हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोटेक। आज की वीडियो हमारी रहेगी टैली ईआरपी 9 पे। टैली की फुल फॉर्म टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर एंड ईआरपी एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग 9। ये आपको कोई नहीं बताएगा, फाइनली मैंने आपको बता दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। टैली क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम एजुकेशनल मोड पे जाएंगे, एंटर करेंगे। आगे बढ़ने के लिए टैली में एंटर को यूज करते हैं, बैक करने के लिए बैक स्पेस या फिर एस्केप की। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे। सबसे पहले आपको टैली में कुछ भी बनाना है, करना है, तो आपको पहले कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे मैं करती हूँ स्नेहा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये हमारी कंपनी बन गई। इसमें मेलिंग नेम आपने रखना है, फिर एड्रेस डालना है, स्टेट डाल देते हैं हम। ठीक है, एंटर करके कर सब कुछ होगा। 181.206 फोन नंबर लाला लाला ला लाला ला 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 ला। ठीक है, फैक्स ये सब ऑप्शनल होता है, आपको क्या डालना होता है, एक नेम, मेलिंग नेम, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर एड्रेस और कंट्री, बस बाकी ऑप्शनल है। चलो जी, ये आपकी कंपनी बन गई। ये आपके सामने गेटवे ऑफ टैली खुल जाता है। ये पहले आपके सामने थे कंपनी इन्फो, ये जो है स्नेहा प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको कंपनी शो हो रही है। यहाँ पे अगर आप और कंपनीज क्रिएट करोगे तो आपके सामने लिस्ट पूरी कंपनी की खुल जाएगी, और यहाँ पे जो हाईलाइट होगी वो होगी आपकी, जो आप जिसमें एंट्री कर रहे होंगे, और जो बाकी की होंगी वो होंगी आपकी लिस्ट होंगी पूरी की पूरी कंपनी की। फिर आप स्विच करना भी सीखेंगे। ये मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि हम कैसे कंपनीज के बीच में स्विच करते हैं और कैसे कंपनीज और क्रिएट कर सकते हैं। आज हम करेंगे परचेस वॉचर्स, सेल वॉचर्स। हम वॉचर्स की एंट्रीज करना सिखाएंगे आज। सबसे पहले आपको वॉचर्स के लिए लेजर्स में जाना पड़ता है। लेजर्स क्या होता है, जिसमें हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। कोई भी वॉचर बनाना है उससे पहले आपको लेजर बनानी पड़ेगी। लेजर के बिना आप कोई भी वॉचर नहीं बना सकते। लेजर्स में हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, और हमारे वॉचर्स में आप ट्रांजैक्शंस अपने लेजर्स के थ्रू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परचेज की। परचेज में क्या होता है, आपको दो लेजर्स बनानी पड़ती हैं। एक हम ईशा की बनाएंगे, किसी पर्सन की बना सकते हैं, किसी भी, मैंने ईशा रखी। फिर सेंट्रिक क्रेडिटर्स के अंडर, इनकी कैटेगरी आपको याद रखनी है। अगर आप कैटेगरी गलत करोगे तो फिर आप गलत साइड ऐड करोगे। फिर उसके बाद आता है, अब हम करेंगे परचेज की। परचेज की लेजर, ये परचेज अकाउंट के अंदर, बस बाकी ये एंटर करना है। ये आपकी दो लेजर्स बन गई। ठीक है, आपने एस्केप की से बैक करना है। अब आपने इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है, यहाँ पे आपने आइटम्स ऐड करनी है। हम आइटम्स ऐड करते हैं। जैसे सबसे पहले हम रख लेते हैं बुक्स। ऑल्ट प्लस सी से आपने यूनिट डालनी है। बुक आएगी सेट्स में। ठीक है, 4 बुक्स ली 500 की। ठीक है, 2000 का बिल बन गया। अब रखो स्केल, एस कहाँ से आ गया, स्केल ऑल्ट प्लस सी करो, सेंटीमीटर यूनिट डालो, एंटर करो, क्वांटिटी रख लो, 5 ली 10 की 50 का, एंटर। ये 2 बन गए। अभी 2 बनाते हैं, 2 बाद में बनाएंगे। परचेज की बनाते हैं पहले, सॉरी। अब क्या करना है, आपने वापिस से बैक करना है। अब आप ट्रांजैक्शंस में जाओगे, एंटर करते हैं, एरो की में से आपने एरो कीज यूज करनी। अब आपने करना है F9 प्रेस, तो आपके सामने परचेज का वॉचर खुल जाएगा। इनवॉइस नंबर आप कुछ भी डालें, क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं। फिर हमारा ईशा जी आ जाएंगी, ये सप्लाई। परचेज की वॉचर लेजर में परचेज आ जाएगा। अब हम यहाँ पे स्टॉक्स डालेंगे, जैसे बुक, 4 बुक्स थी, रेट्स ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। परचेज में रेट्स ऐड होते हैं बट सेल में नहीं होते। अब स्केल, ठीक है, स्केल 5 लिए थे 10 के। ठीक है, ये हमारी लिस्ट थी। अब नरेशन डालेंगे, बीइंग आइटम्स परचेज्ड फ्रॉम ईशा। ठीक है जी, ये बन गया आपका परचेज का। अब हम इसे देखना चाहते हैं, तो डिस्प्ले में जाके डे बुक
एंटर करो और ये आपके सामने खुल जाती है परचेज की वॉचर। ठीक है, ये बन गई परचेज की। परचेज क्लियर हो गया। परचेज वॉचर कैसे बनाई जाती है, परचेज की लेजर्स कैसे बनाते हैं। अब हमने अगर सेल्स की बनानी है, फिर से अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर्स में जाना है। सेल्स की अलग बनती है सेल्स। अब हम एक रखेंगे पिंकी जी, ये डेटर के अंदर जाएंगी, सैलरी डेटर। ठीक है, सेल्स में डेटर आता है। लो जी, ये एक बन गई। अब दूसरी बनाएंगे सेल की, जो सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगी। ठीक है जी, ये भी हो गई। बैक करो बैक करो बैक करो इन्वेंट्री इन्फो पे। आप वही आइटम्स यूज करके भी बना सकते हैं, हम ये आइटम्स भी यूज करते हैं। एक और बना लेते हैं, बुक्स नहीं, अब सूट बना लेते हैं। Alt+C करेंगे, सूट जाएगा आपका मीटर में। ठीक है, 4 सूट ले लो, 800 का एक लगा लेते हैं, 800 का। चलो जी, ये भी बन गई। इन्वेंट्री इन्फो भी होगी। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वॉचर्स पे। सेल के लिए हम करते हैं F8। ठीक है, नंबर डाल दो कुछ भी। यहाँ पे अब आप ईशा नहीं पिंकी सेलेक्ट करोगे डेटर के लिए। ठीक है, ये बायर आ गया। सेल्स में सेल का लेजर। अब यहाँ पे आएगा आपकी आइटम्स। हम वही आइटम्स वापस यूज कर सकते हैं, बट इसमें रेट नहीं आता, देख लो नहीं आता, ये रेट आपको खुद लगाना पड़ता। ठीक है, दूसरी हमने अभी कौन सी बनाई थी, सूट की। सूट हमने लिए थे 4, 800 के। हाँ सही पकड़े। ठीक है, अब नरेशन डालेंगे। बीइंग आइटम्स सोल्ड टू पिंकी, ये हमारे बायन है ना, ये इसकी नरेशन रहेगी। लो जी, सेल की वॉचेस भी बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, परचेज हो गया, सेल हो गया। अब हम करेंगे पेमेंट। ठीक है, पेमेंट की लेजर्स बनाते हैं। पेमेंट की लेजर्स बनेगी। एक कैश की बनती है जो पहले ही है, कैश की होती है कैश इन हैंड के अंदर जो ऑलरेडी बनी होती है, और दूसरी बनती है पर्सन की जो आपकी जाती है सेंट्री क्रेडिटर के अंदर। जैसे हमारी ईशा जी की बनी हुई है, हम उन्हीं की ले लेते हैं। ठीक है, उनकी पेमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे और ये हम सॉरी F4 कर दिया मैंने प्रेस, F5 से हमारा खुलता है पेमेंट का। यहाँ पे अकाउंट आएगा आपका कैश। ठीक है, और यहाँ पे आपका ईशा आएंगी। ठीक है, जिसने पेमेंट करनी है। तो इनका बैलेंस कितना है, 2050। तो लेट्स सपोज इन्होंने हमें 2000 रुपये दिए। ठीक है, ये आपका न्यू रेफ रहता है। और ये देखिए इन्होंने हमें 2000 दे दिए हैं। यहाँ पे डालेंगे नरेशन, बीइंग कैश पेड बाय ईशा। सॉरी इट्स पेड टू ईशा होगी, क्योंकि ईशा जी हमारी क्या थी, ईशा जी हमारी सप्लायर थी, तो इनको कैश मिलेगी। कैश पेड टू मी, सॉरी इट्स ईशा। ठीक है, अब हम इसकी पेमेंट देख लेते हैं, पेमेंट का वॉचर देख लेते हैं। डे बुक में जाएंगे और ये सामने हमारी ईशा का, ये देखिए ये लिखा हुआ है पेमेंट का वॉचर, सेल का वॉचर, परचेज का वॉचर। तो अब हमें पेमेंट एंटर किया और पेमेंट का वॉचर हमारे सामने खुल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं स्केप की। अब हमारा रहता है रिसिप्ट भी लेते हैं ना, रिसिप्ट लेंगे अकाउंट्स इन्फो में जाके, लेजर्स में सिंगल लेजर। यहाँ पे अब हम लेजर क्रिएट करेंगे। रिसिप्ट में हमारी लेजर क्या होती है, जो पेमेंट होती है वो क्रेडिटर के अंदर जाती है, रिसिप्ट जो होती है वो डेटर के अंदर जाती है। ठीक है, ईशा की हमने ली थी, अब हम सॉरी ईशा नहीं पिंकी, पिंकी की ली थी। पिंकी एंटर नहीं होगा क्योंकि हमारा नाम बना हुआ है। अब हमें डिफरेंट नेम नहीं ऐड करना, हम इन्हीं की रिसिप्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पिंकी डॉटर ऑफ श्री शक्ति दास। ठीक है, कोई भी नाम ले लिया लेट्स सपोज। अब ये सेल्स अकाउंट नहीं, ये आएगा डेटर, सेंट्री डेटर के अंदर। ठीक है, ये बन गई हमारी सेल्स की सॉरी रिसिप्ट की लेजर। ठीक है, इसमें यही बनेगी। अब हम बैक जाएंगे, इन्वेंट्री में
बनी हुई है, रिसिप्ट काटनी ना अब। ऑलराइट, अकाउंटिंग वॉचर पे जाएंगे और F6 प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगी। अकाउंट हमारा कैश रहेगा, पर्सन हमारी रहेंगी पिंकी जी। ये आगे ना पिंकी, ये वाला लेना अब हमने। इसमें डी डॉटर ऑफ श्री में थोड़ी मिस्टेक हो गई, ऑलराइट कोई बात नहीं। सो इनको कितनी पेमेंट करते हैं? अच्छा, इनकी रिसिप्ट काटते हैं अब। being cash received कौन था? पिंकी, फ्रॉम पिंकी। हमें पेमेंट जो है ईशा की जगह पिंकी की काटनी चाहिए थी। चलो मैंने ये भी दिखा दिया आपको कि आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो, एक सेलर कैसे मेंटेन कर सकता है। बट अब हम एक काम करते हैं, काउंटिंग वॉचर पे जाके पेमेंट काटेंगे। अब पेमेंट हमें करेंगी पिंकी जी। पिंकी जी ने कितनी पेमेंट करी? इनकी पेमेंट डालते हैं, लेट्स सपोज इन्होंने 500 की, ठीक है। और एंटर करके यहाँ लिख देते हैं बीइंग कैश पेड। पेमेंट में पेड आएगा और रिसिप्ट में रिसीव्ड आएगा। बीइंग कैश पेड बाय पिंकी। पिंकी ने पेमेंट कर दी और हमने उसकी रिसिप्ट काट दी, ठीक है। अब हम डिस्प्ले में चलते हैं और ये देखिए ये आ गई ईशा जी, पिंकी की रिसिप्ट भी आ गई और पेमेंट भी आ गई, ठीक है। ये हमारे वॉचर्स। सो फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट का वॉचर रहता है आज की वीडियो में, जो कॉन्ट्रा वॉचर होगा। इसके बाद हमारा क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और डिस्काउंट रहता है, जिसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। सो अब हम करेंगे कॉन्ट्रा की वॉचर्स क्रिएट करने के लिए हमें 3 लेजर्स क्रिएट करनी पड़ती है। सॉरी, 2 लेजर्स क्रिएट करनी पड़ती है, 2 बैंक की। एक किसी भी बैंक की आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आपका इसमें ये होता है कि आप डिपॉजिट करना सीखेंगे, विड्रॉ करना सीखेंगे और ट्रांसफर करना सीखेंगे। सो सबसे पहले हमें लेजर्स क्रिएट करने के लिए मास्टर्स में अकाउंट इन्फो पे एंटर करना है, फिर लेजर्स पे जाना है और क्रिएट कर देना है। जैसे हम ले लेते हैं HDFC, बैंक अकाउंट के अंडर ही आएगा, बाकी एंटर करके एक हमने ये बना दिया। और दूसरा हम ट्रांसफर करने के लिए हमें इसलिए 2 लेजर्स बनानी पड़ती हैं। तो दूसरी हम रख लेते हैं J&K बैंक की, ठीक है। तो चलो हमारी 2 लेजर्स बन गए। अब हम क्या करते हैं, एस्केप की से वापस बैक जाते हैं, ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वॉचर्स में एंटर करते हैं। F4 प्रेस करने से कॉन्ट्रैक्ट खुल जाता है, मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है। सो अब हमें क्या करना है, कैश डिपॉजिट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर में अकाउंट में बैंक का नाम डालना पड़ेगा। जैसे HDFC, हमने एक लेजर HDFC की बनाई थी। अब यहाँ पे कैश आएगा हमारा, कैश डिपॉजिट करना। आपने कितना डिपॉजिट करना है, लेट्स सपोज 5000, ठीक है। और ये एंट्री होगी। अब नरेशन आएगी, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू HDFC बैंक, ठीक है। ये डिपॉजिट करने की, ऐसे ही आप J&K बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पे कैश आएगा, कितनी कैश डालनी है आपको, इसमें डाल लेते हैं 1000, ठीक है। एंटर करते हैं। एक मिनट, उसकी नरेशन रह गई मेरी। डिस्प्ले में जाके, अच्छा आप ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। डिस्प्ले पे जाके, डे बुक पे जाके, वॉचर्स में करने के लिए ऑल्टर, यहाँ पे एंटर करेंगे। और अब देखो
ये नरेशन आएगी, यहाँ पे नरेशन डालेंगे बीइंग डिपॉजिट। अच्छा मैंने HDFC की खोल दी, ओके मैंने खोलनी थी J&K बैंक की जिसकी नरेशन नहीं डाली। ये नोट्स डिनोमिनेशन कितने लिए कितने के, ठीक है। अब यहाँ डालेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू J&K बैंक, ये इसकी नरेशन आ गई, ये डिपॉजिट की थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एस्केप की से वापस से अकाउंटिंग वॉचर पे जाएंगे, F4 से कॉन्ट्रा खोल देंगे। अब यहाँ पे हमारे डिपॉजिट हो गया। अब हम पैसे विड्रॉ करेंगे, जैसे HDFC से हमने विड्रॉ करने, HDFC में कितने हैं 5000 थे। अब हम विड्रॉ करना चाहते हैं कितने, कैश करेंगे सेलेक्ट, इसमें 5000 से अब हम निकाल लेते हैं 1000, ठीक है। और एंटर करते जाएंगे और यहाँ पे आएगा, सॉरी कैश विड्रॉ करना है ना, ये तो डिपॉजिट हो रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैश आएगा विड्रॉ करने के लिए कैश, यहाँ पे बैंक आएगा HDFC। अब 1000 रुपीज आपने विड्रॉ करने हैं, एंट्री करनी है और यहाँ पे आप करेंगे बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम HDFC बैंक, ठीक है। ये विड्रॉ की एंट्री होगी। अब दूसरा क्या था हमारा J&K बैंक, उससे भी विड्रॉ कर सकते हो, पहले कैश डालनी पड़ेगी। अब हम करेंगे J&K बैंक, इसमें 1000 रुपीज डाली थी ना, देखो नीचे आ रहा है हमारा 1000, 7000 हमारा टोटल कितना हमने डिपॉजिट कर रखा है। तो अब 1000 से हम निकाल लेते हैं लेट्स सपोज 200, वो देखो वहाँ 800 हो गया। अब यहाँ आएगा बीइंग कैश withdrawn from J&K बैंक, एंटर, और ये हमारी विड्रॉ की भी होगी। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर की, ट्रांसफर कैसे करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। सो आपने क्या करना है, जैसे ऊपर आएगा हमारा HDFC, ये वो अकाउंट होता है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे J&K में है ना पैसे कम, हम यहाँ J&K बैंक डालते हैं, ऊपर वो वाला अकाउंट आएगा जिसमें आप पैसे डलवा रहे हो, और यहाँ पे वो वाला अकाउंट आएगा जिससे निकाल के डाल रहे हो। HDFC से मैंने पैसे निकाले और J&K बैंक में डाले, सो HDFC में 4000 है, इसमें से 2000 निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हम भेज रहे हैं वहाँ 800 की जगह J&K बैंक, और देखिए हमारी ये एंट्री बिल्कुल करेक्ट हो रही है। अब नरेशन ऐड करेंगे, बीइंग कैश, डबल एस हो गया, कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम J&K बैंक टू J&K बैंक, सॉरी इट्स HDFC बैंक, टू J&K बैंक। सो ये हमारी ट्रांसफर की भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। चलो अब हम देख लेते हैं डिस्प्ले में हमारी जितने भी हमने वॉचर्स क्रिएट किए हैं, डे बुक्स में जाके। अब ये हमारी सारी की सारी आज की इस वीडियो में हमने जितने भी क्रिएट किए हैं, सबसे पहले हमने की थी परचेज की, फिर सेल की, फिर रिसिप्ट की, सॉरी फिर पेमेंट की थी, और रिसिप्ट हमने गलती से ईशा की बना दी थी तो मैंने डिलीट कर दी। फिर पेमेंट के बाद हम रिसिप्ट की करते हैं, देन कॉन्ट्रा की। अब हम लास्ट इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और लास्ट हमारा डिस्काउंट। थैंक यू।